नमस्कार दोस्तों। अभी हम आए हुए हैं माजरी आश्रम में और आप जो सामने देख पा रहे हैं ये है माजरी आश्रम की जो गौशाला है उसके नंदी और गाय। माजरी आश्रम पचेरी के पास में है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान में पड़ता है ये। यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था की जा रही है इसके बारे में महाराज जी से जानकारी लेते हैं। देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। देखो, हमें तो गुरु जी ने गायों के लिए ये बताया, गाय माता के आप बिल्कुल स्नेह से, प्रेम से नज़दीक लगोगे ना तो गाय माता बहुत कुछ देती है। गाय माता इतना देती है कि उसको कोई जो है उसको पालने वाला या मतलब जो गाय खुद पालन करते हैं हमारा, और गायें तो जो है इतनी सुंदर हैं कि बस पूछो ही मत। हमें तो सब गौ माता का दिया हुआ है। ये आश्रम की जितनी भी है ना, ये जितनी गायें हैं, ये सब गाय माता ने इतना दिया है कि आपको बता भी नहीं सकते। बहुत अच्छी तरह से जो है, और रही जो है सब लोग यो प्रसन्न करे हैं अगर भाई गाय माता को पालन कहीं हो है, कठिया से दान लाओ हो, केकरो हो, तो यह सब दान की आवश्यकता ही कौन पड़े। ये तो जब अनके ये खुश होंगे न, जब ये हम भी इनके पीछे रोटी खाओ, हर ये भी जो खूब खुशी से हैं, आनिया जानिया भी रोटी खाओ हैं। जितना भी आदमी जो ना आ रहे हैं सब यही देख रहे हैं, अगर भाई सब ये प्रसन्न है तो हम भी प्रसन्न हैं। हम तो यह एक ही बात सीखे, न ज़्यादा पढ़ा लिखा है, न कोई और कोई बारे में कोई जानकारी रखा, और न कोई इनके नस्ल के बारे में भी हमने जानकारी को नहीं। हमने तो ये सफ़ेद सफ़ेद रहे हैं जो सुंदर लागे हैं, सुंदर लागे तो माना अच्छा लागे। गुरु जी ने भी सुंदर लागती और हमने भी सुंदर लागे हैं। ये सारी गायें जितनी भी हैं ना, ये सब जितनी हैं, ये सब आश्रम की गायें हैं जो है। और अन्न के पीछे मैं भी रोटी खा रहा है, ये भी जो है खुश हैं, आनिया जानिया भी सब खुश। हाँ, ये सांड देवता है, ये जो है ना खूब अच्छी तरह से, इतना शुद्ध है, इतना वो ठंडा है कि मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से खूब खुशी से, प्रसन्नता से रहता है। और कई साल हो गई इसको। एक बार तो जो है ना गुजरात से कोई टीम आई थी, इसके 51 लाख रुपया दे रही थी, पर वो जो ना हमें यहीं अच्छा लगता है जो है पैसे की बजाय जो है ना ये अच्छा लगता है कि ये अच्छी नस्ल सुधारेगा, अच्छी तरह से रहेगा, दूसरी जगह ले जाके पता नहीं कैसा व्यवहार करें, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ खूब बढ़िया जो है ना, खूब अच्छी इनकी नस्ल है, यह सारी जितनी भी हैं खूब अच्छी तरह से, बहुत शुद्ध देवता जैसा है, एकदम सुंदर है, अच्छी तरह से जो है ना खूब प्रसन्न रहता है, और हमें भी खूब प्रसन्नता है। और ये जो है ना आए हुए हैं जीतू भाई हैं, और जो है ना ये भाई हैं जितने हैं, ये सब ये गायों की खूब तो जो है ना सेवा करते रहते हैं, खूब अच्छी तरह से बताते रहते हैं। हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, कोई बात और बता दीजिए। जी धन्यवाद आपका। तो किस तरह से गौ की नस्लों को, शुद्ध नस्लों को पहचानना है, किस तरह से उनको आगे अगली जो स्तर पर है, माँ अगर 19 है तो उसको 21 कैसे लेकर के जाना है, नंदी का चयन करें तो कैसे करें, आवास प्रबंधन, इनका जो पूरा जो व्यवस्था है, किस तरह से इनका रख रखाव होता है, पूरा आहार प्रबंधन, बछड़े को तैयार करना है बच्चे से, बचपन से, तो वो क्या, तो वो पूरा एक समग्र जो प्रशिक्षण 3 दिवसीय समय समय पर, जब समय की उपलब्धता हमारे पास होती है, जब महाराज जी का आशीर्वाद होता है, तब इस तरह के यहाँ पर प्रशिक्षण करवाए जाते हैं। तो जिस धरा पर, जिस पावन भूमि पर आप खड़े हैं, ये माजरी आश्रम की पवित्र जगह है। और आपने यहाँ पर देखा होगा, न केवल भारतीय मूल की हरियाणा नस्ल की शुद्ध गोधन यहाँ पर आपको बहुतायत में देखने को मिल रही है। आज जो गौशालाओं का जो एक पूरा जो मॉडल खड़ा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नार्किक व्यवस्था हमें उसमें देखने को मिलती है कि वर्षा ऋतु जब आती है तो उसमें घुटनों तक कीचड़ में जो गाय हैं वो खड़ी रहती हैं। तो उस तरह उस व्यवस्था से ठीक विपरीत एक यहाँ पर अलौकिक व्यवस्था जो है, नीचे आप एक बार कैमरा दिखाना चाहेंगे तो बालू के जो कुदरती गड्ढे हैं आप देखें, हाँ, कुदरती जो यहाँ पर आप देखें खुर तकरीबन कितना यहाँ पर गया हुआ है। तो कच्चे में व्यवस्था करना हमारे लिए जटिल है, लेकिन इनके लिए सबसे जो बेहतरीन व्यवस्था है, क्योंकि ये प्रकृति पर्यावरण के जीव हैं। तो माँ प्रकृति के बीच में ऐसा गौ संवर्धन आपको विरले ही देखने को मिला है। तो आप यहाँ पर आए, आपने गायों के बीच में और महाराज जी से जो आशीर्वाद लिया। राम राम जी। राम राम। आपको नाम जी? मदन लाल। तो ये नंदी सी अपना, इनके बारे में थोड़ा बताओगा, ये कब सी और इनको माको के हिसाब किताब तो कितना दूध की गाय थी? माँ का भाई 15 का दूध। अच्छा, तो ये कितनी उम्र का हैगा इनका? ये तो काफी साल का हुई है। अच्छा, काफ़ी साल हैगी। अच्छा,
तो इसकी जो बछड़ी आ रही है वो लगभग कितना दूध दे रही है? पहले ब्यात में कम से कम 10 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, ये आपकी बच्ची होती है, यहाँ की बच्ची हो। हाँ हाँ। तो आप किस चीज़ हो वैसे? गाँव अलीपुर पड़ता है। अलीपुर। अच्छा, तो आप वो रहे रोसोगे आणु जाणु कराया करो? अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूध वगैरह को काम और ये सब करो आप? हाँ, कोई ना तो करना, अच्छा, गोबर खन्ना इनकी सेवा करना। हाँ हाँ। तो अपने गौशाला में उरे कितना लीटर तक की गाय सी, कितना लीटर उपलोड? उपलोड है 18 लीटर। 18 लीटर तक की गाय सी, हरियाणा नस्ल की। हरियाणा। अच्छा। और अगर कोई बाछी वगैरह लेना चाहे उरा सी तो दे दी महाराज जी फ्री में? अच्छा, तो फिर उसका खातर कोई कंडीशन? देख के भाई कैसे रख रहा है कैसे नहीं। अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर देशवासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि गो भारतीय सनातन संस्कृति का एक मूल है, आधार है। अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी भारतीय संस्कृति बची रहे तो उसमें सबसे पहले हमें गोधन को बचाना होगा, और वो शुद्धता के साथ और प्राकृतिक तौर पर। आप देखें HF जर्सी का जिस समय दौर हुआ करता था उस समय भी इस आश्रम ने इन गोधन का साथ नहीं छोड़ा। जो यहाँ की आप जिस पावन धरा पर खड़े हैं वो झुंझुनू में आता है। झुंझुनू, सीकर, चूरू, सरदार शहर और आप बीकानेर तक चले जाएं और पूरे जो हरियाणा है वो हरियाणा, और पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो इस नस्ल का घर हुआ करता था। मूल रूप से जो ये नस्ल यहाँ पर विकसित हुई, भारतीय मूल की जो मूल ताकतें हैं उसमें गोधन पराकाष्ठा है। ये जो महाराज जी के आशीर्वाद से ही आज संभव है कि इनकी जो एक व्यक्तित्व है वो सरलता से सराबोर है। इसीलिए अंतर्मन से जो चित्त जो है वो आकर के यहाँ पर माजरी आश्रम में एक सुकून की अनुभूति करता है। न चाहते हुए भी माजरी आश्रम में महाराज जी से, इन गोधन से देखने और इनसे आशीर्वाद लेने के लिए समय समय पर हम आते रहते हैं। तो अंत में हाँ जी, हाँ महाराज जी से ही हाँ, ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं ना, ये जो ना जितने आदमी हैं, सब गायों के बहुत सुबह 5 बजे जो है ना प्रार्थना होती है, उसमें सुबह सुबह फिर प्रार्थना के बाद आधे घंटे के बाद में सब गायों की सेवा में आ जाते हैं। और सब लोग जो है ना गोबर उठाना, लाश साफ करना, इनको जो ना हाथ फेरना, इनको बाहर घुमाना, सब व्यवस्था ये बच्चे बिल्कुल प्रेम से करते हैं। इनको कोई भी लोभ नहीं है। अगर इनको 5 पैसा भी किसी ऐसा गौशाला में एक भी ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको वेतन दिया जाए। सब स्वेच्छा से जो है ना, सब गुरु महाराज की कृपा से, सब गायों की कृपा से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें अतिशयोक्ति कतई नहीं है। ये यहाँ पर पूरा समर्पण भाव से जो गायों का देख रेख करते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये सुव्यवस्था की श्रेणी में आती है। अन्यथा आज आप कितनी ही जो एडवांस आपको गायों के फार्म खुल रहे हैं, काऊ फार्म, देसी काऊ फार्म, गौशालाएं आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर पे करके, मतलब एक आपको फीस दे करके और वहाँ पर रखा जाता है। लेकिन उन कर्मियों से भी वहाँ की जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर इन जैसे युवा साथियों का एक अभूतपूर्व योगदान मैं इनको कहूँगा। दोस्तों अभी लगभग शाम के 5:30 बजे का टाइम है। गायों ने चारा चर लिया है और इनका दूध भी निकाल लिया है। अब इनको वापस गोचर भूमि की तरफ खोल दिया गया है और ये रात भर इधर ही बैठेंगी और सुबह फिर से वापस आ जाएंगी 4 बजे। और ये गाय है, ये हीट में आई हुई है। आज नंदी महाराज इसी गाय के साथ में ही हैं और इसको बाद में क्रॉस भी कर दिया है। इधर काफ़ी जगह है घूमने फिरने के लिए और जुताई कर दी गई है ट्रैक्टर से, तो नीचे मिट्टी भी फोली हो गई है इधर, तो रात भर बैठने के लिए अच्छी जगह है। बिल्कुल शांत माहौल है और बिल्कुल कोई ट्रैफिक वगैरह या कोई शोर शराबा नहीं है इधर।
अपने मर्जी से इधर उधर घूमती हैं जहाँ भी जाना होता है इनको। काफ़ी अच्छे पेड़ भी हैं। दोस्तों नंदी तो और भी गौशाला में हैं, लेकिन इनकी जैसी ज़्यादा एज का होने के बावजूद भी ये सर्विस पे हैं। और महाराज जी दूसरा नंदी भी तैयार कर रहे हैं जो लगभग 2 साल का है। तो दूसरी गौशालाओं में ऐसा मतलब हष्ट पुष्ट नंदी शायद ही मिले, इतने अच्छा हम्प है इसका और सेहत भी बहुत अच्छी है। और इसी की वजह से यहाँ की नस्ल इतनी अच्छी है, अच्छे दूध की बछड़ियाँ तैयार हो रही हैं। इनकी पहले ब्यात की बछड़ी कम से कम 10-11 लीटर दूध देती है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि गुजरात की टीम आई थी, उन्होंने इस नंदी के 51 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन महाराज जी ने उनको ये नंदी नहीं दिया और वो चाह रहे हैं यहीं पे रहकर ये नस्ल सुधार का काम करे ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो। और गोचर भूमि में ये पानी की टंकियां बनाई गई हैं, खेड़ी बनाई गई हैं और नीचे लाइन दबाई गई है। जितनी भी ज़रूरत होती है उतना नल चला दिया जाता है और ये खेड़ी भर जाती है। तो जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था की गई है पानी की। गायों के लिए पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है ये। जब मन करता है तब पी सकती हैं, कोई बंधन नहीं है इन पे। देखिए खुद आ रही हैं, पानी पी के खुद ही जा रही है, किसी की कोई रोक टोक नहीं है इन पे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर बताना ताकि हम आने वाली वीडियो में इसका सुधार कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पे देसी गाय, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा पे वीडियो बनाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमसे इसी तरह से और आनंद लें प्रकृति का और निरोगी काया का। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।